नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारी भी मोटिवेशन कुछ बढ़ती रहे और मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने में बात करने जा रहा हूं प्रिंस पाइप के लिए। प्रिंस पाइप शेयर, प्रिंस पाइप का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जो पीवीसी पाइप बनाती है, जो घर के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन या पुराने कंस्ट्रक्शन में भी जो पानी का जो पाइपलाइन वगैरह हो गया या जैसे भी पानी की निकासी या पानी के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है घर के अंदर में या कहीं भी कमर्शियल जगह पर भी, तो वहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। कंपनी का हम प्रोफाइल बात करते हैं तो कंपनी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीमर पाइप्स एंड फिटिंग प्लम्बिंग के काम के लिए यह प्रिंस पाइप जो कंपनी है वह इस तरह के पाइप और इस तरह के जॉइंट्स वगैरह का मैन्युफैक्चर करती है। और यह एस्ट्रल पाइप से थोड़ी सी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते थोड़ा रिस्की भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। यदि हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो कंपनी 7,666 करोड़ की कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15.17% है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का और बुक वैल्यू 131 रुपया 2 पैसे का। डिविडेंड यील्ड अभी 0 दिखा रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.04 और इंडस्ट्री का पी 54.49 और शेयर का जो पी रेशियो है 12 महीने का 34.88 यहाँ पर दिखा रहा है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पराग चड्डा जी और कंपनी फाउंडेड हुई थी 1987 के अंदर में, जिसका एनएससी सिंबल है प्रिंस पाइप। इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के डायरेक्टर को देखा और कब फाउंडेड हुई थी ये कंपनी। अभी हम बात करते हैं कंपनी के अंदर में एक महीने के अंदर निगेटिव रिटर्न न के बराबर 0.06% और एक साल के अंदर में कंपनी ने 25.64 का पॉजिटिव रिटर्न अपने शेयरधारकों को दिया है। कंपनी का पी रेशियो 34.81 और सेक्टर का पी रेशियो 47.13। यदि हम पी रेशियो की तुलना करते हैं यहाँ पर तो प्रिंस पाइप का जो शेयर है अभी भी अपने सेक्टर के तुलना में अभी भी अंडर वैल्यूड यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी के अंदर में अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसका बीटा 1.13 है। कंपनी के अंदर में हम कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका जो रिड्यूस जो है डेप्थ भी लगभग एक कम करती हुई आ रही है। कॉन्स के रूप में यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नज़र नहीं आया था। तो कंपनी के अंदर में भी यदि हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2020 से लेकर के 2023 के बीच में कंपनी अपने लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट को यहाँ पर ग्रो करते हुए नज़र आ रही है। वहीं 2023 के अंदर में थोड़ी सी अभी डिप यहाँ पर 2022 के सापेक्ष में नज़र आ रही है। 0.25 करोड़ से 0.12 करोड़ पर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नज़र आ रहा है फाइनेंशियल ट्रेंड के रूप में। वहीं हम कंपनी के अंदर में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में लगभग 0.12 का नेगेटिव रिटर्न और 1 मंथ के अंदर में पॉजिटिव 0.22 का रिटर्न, 3 महीने के अंदर में नेगेटिव 0.04 का रिटर्न मान करके चलिए तो लगभग 3 महीने तक कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कुछ भी रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है। और जनवरी से लेकर के अब तक लगभग 16.04% का पॉजिटिव रिटर्न और एक साल के अंदर में 26.08 का और 3 साल के अंदर में 163.98 का यहाँ पर कंपनी अपने शेयरधारकों को पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नज़र आई है। वहीं हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की तो यह लाइन मार्केट के अंदर में उसका रिकॉर्ड हमने लिया था। 1 मंथ का एवरेज यहाँ पर हम बात करते हैं तो 14.17 का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग कंपनी के अंदर शेयरों की गई थी और 1 वीक का हम देख लेते हैं तो 35.37 का यहाँ पर
डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई है और यस्टरडे में 46.58 का डिलीवरी बेस्ड बाइंग। और यहाँ पर देखिए हम ऑल टाइम की बात करते हैं तो कंपनी अभी तक 355.27% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 2021 मार्च अप्रैल के महीने से लेकर अब तक कंपनी एक ही रेंज बाउंड में ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी यहाँ से यदि एक बार भी अपने हाईएस्ट को यदि ब्रेक करती है तो कंपनी के अंदर में एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग सेशन की, तो आज कंपनी 691.90 पर 0.029 का नेगेटिव रिटर्न के साथ में आज शेयर ओपन हुआ था। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर में यहाँ पर तो अच्छी खासी कंपनी ने लगभग वहाँ पर एक रेंज में ट्रेंड करती हुई नज़र आई है। और कंपनी यहाँ पर अपने शेयर धारकों की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के अंदर में 60.94% का कंपनी के अंदर में प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं FIIs की बात करते हैं तो 5.01% और यहाँ पर DIIs 18.56% का यहाँ पर होल्डिंग नज़र आ रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं रिटेलर पब्लिक की तो 15.49% का यहाँ पर पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं होल्डिंग के अंदर में प्लेस शेयर की तो यहाँ पर 2022 सितंबर से लेकर के 2023 सितंबर एक साल का यहाँ पर डाटा यहाँ पर मौजूद है। कंपनी के प्रमोटर ने अभी तक इसके अंदर में एक भी शेयर प्लेस के रूप में नहीं रखा है, जो यह शेयर धारकों के लिए काफ़ी अधिक पॉजिटिव यहाँ पर खबर नज़र आ रही है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के वर्क और प्लेस की बात करते हैं तो अभी तक कंपनी के अंदर में अच्छी चल रही है। वहीं हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर अनचेंज किया गया था सितंबर 2023 के क्वार्टर में 60.94% के हिसाब से। वहीं म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हुए 12.79% से 15.79% का यहाँ पर सितंबर 2023 के क्वार्टर के अंदर में इंक्रीज़ करते हुए अपनी होल्डिंग नज़र आ रही है। वहीं नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं तो 11 से लेकर के 13 तक सितंबर के क्वार्टर 2023 के अंदर में नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड अपना जो है इंक्रीज़ करते हुई नज़र आई थी। वहीं FIIs और बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने होल्डिंग को डिक्रीज़ करती हुई नज़र आई है। कंपनी के जो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड हैं 13, इसके अंदर में बात करते हैं तो 3 इसके अंदर में इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई थी। और वहीं नंबर ऑफ़ टोटल FIIs की बात करते हैं तो 72 इसके अंदर में FIIs हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत इसके अंदर में कुछ चेंजिंग होती हुई नज़र आई है। निगेटिव में 1.12 का परसेंटेज का यहाँ पर चेंजिंग होती हुई नज़र आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छी खासी एक म्यूचुअल फंड अपने होल्डिंग को इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई। हम कंपनी के अंदर में कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 से लेकर के 2023 के बीच में देखते हैं तो 2019 के अंदर में 1579 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। वहीं 2020 में 1643, 2021 में 2089, 2022 में 2662, 2023 में 2719 करोड़ का कंपनी अपना रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जनरेट करते हुई नज़र आई है। तो यहाँ पर कंपनी अपने रेवेन्यू को लगातार ग्रो करती हुई नज़र आई है और एक साल के अंदर में भी इसके अंदर में डिप नज़र नहीं आया है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी के अंदर में चल रहा है। वहीं हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी 2019 के अंदर में 82.13 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसके और 2020 के अंदर में कंपनी 113 करोड़ का, 2021 में 222 करोड़ का, 2022 में 249 करोड़ का, यहाँ तक तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ रहा था। लेकिन 2023 के अंदर में लगातार कंपनी के अंदर में यहाँ पर हम प्रॉफिट के अंदर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को नज़र आई है। लगभग 50% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को नज़र आई है। 2023 के अंदर में कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ का रहा था। वहीं हम कंपनी के अंदर में नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो 2019 से लेकर के 2023 के अंदर में कंपनी का नेटवर्थ भी यहाँ पर लगातार इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। और 2019 के अंदर में 399 करोड़ का, 2020 के अंदर में 836 करोड़ का, और 2021 के अंदर में 1043 करोड़ का, 2022 के अंदर में 1266 और 2023 के अंदर में 1364 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है, जो काफ़ी यहाँ पर बेहतर एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम कंपनी के
कुछ क्वार्टर फाइनेंशियल की ही बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू के अंदर में 3.14 से यहाँ पर जंप करता हुआ नज़र आया है। नेट इनकम के अंदर में 392.92% का जंप करता हुआ नज़र आया। और डाइल्यूट EPS में बात करते हैं तो 393.12% का जंप। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर में देखिए कितनी शानदार जंप, 383.91% का नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में जंप करता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल भी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे हैं। वहीं कंपनी के अंदर में डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं 2019 से लेकर के 2023 तक कंपनी अपने डेप्ट को यहाँ पर कम करती हुई नज़र आई है। और कंपनी 2019 से 0.63 करोड़ से लेकर के आज के समय में कंपनी के अंदर में मात्र 4 लाख का करीब डेप्ट रह गया है, जो ना के बराबर है। और यहाँ पर हम कंपनी के अंदर में एक इसे पॉजिटिव के रूप में हम देख करके चल सकते हैं। और यहीं हम देख लेते हैं तो 2021 में भी लगभग 8 लाख का था, और 2022 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ बढ़ी थी। तो यहाँ पर हम कंपनी के कुछ सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार कंपनी के अंदर में 2015 से लेकर 2023 तक सेल्स यहाँ पर लगातार इंक्रीज करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। और वहीं हम OPM की बात कर लेते हैं तो OPM में भी देखते हैं तो कंपनी अपने लगातार OPM को भी यहाँ पर देखिए इंक्रीज करती हुई नज़र आई है। और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख रहे हैं 2017 में 163, 2018 में 164, 184, 230, 364, 416। तो कंपनी अपने लगातार यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार यहाँ पर जंप करती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इनकम भी कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आया है, जो अभी हम लास्ट 12 महीने में देखते हैं तो कंपनी के अंदर में 30 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम में भी देखने को नज़र आया है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंपनी के अंदर में अच्छी एक सेल्स और प्रॉफिट को भी हमने अच्छा सा इंक्रीज हुआ है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 16 करोड़ से देखिए आप यहाँ पर कंपनी के अंदर में नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोइंग नज़र आई है। और EPS के अंदर में भी लगातार कंपनी जंप करती हुई नज़र आ रही है। वहीं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के अंदर में लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। कंपनी के अंदर में देखिए आप हर सभी पैरामीटर पर कंपनी एक अच्छी खासी यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं कंपनी के अंदर वो एक अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 2000 लगभग 2020 से लेकर के जो कंपनी अभी तक लगातार एक ही रेंज बाउंड के अंदर में ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है, जबकि कंपनी के अंदर में सभी पैरामीटर्स यहाँ पर अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। और वहीं हम कंपनी के अंदर में कुछ रिजर्व और कुछ बोरिंग कर्ज की बात कर लेते हैं 2015 से लेकर के 2023 के बीच में, तो कंपनी अपने रिजर्व को यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ाती हुई नज़र आई है, इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई है। जबकि यहाँ पर बोरिंग कर्ज में की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर अपने बोरिंग को कम करती हुई नज़र आई है। तो यह काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव संकेत है अपने शेयरधारकों के लिए। आप 2020 मार्च में देखिए 728 करोड़ का रिजर्व, जिसके सापेक्ष में कर्ज 264 करोड़ का, जो बिल्कुल ही आप देख पा रहे हैं। मार्च 2021 के अंदर में 933 करोड़ का कर्ज, 88 करोड़ का थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करते हुए नज़र आई। 2022 के अंदर में 152 करोड़ का कर्ज, जिसके सापेक्ष में कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 1151 करोड़ का रिजर्व बचा हुआ है। और धीरे धीरे कंपनी 59 करोड़ के सितंबर 2023 में देखते हैं तो कर्ज में रही है, उसके सापेक्ष में अच्छी खासी कंपनी के पास में यहाँ पर रिजर्व बचा हुआ है। कंपनी के अंदर में कुछ पीयर्स की भी बात कर लेते हैं तो एस्ट्रल पाइप, फिनोलेक्स इंडिया और जैन एरीगेशन और कृति इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर हम बात करते हैं एस्ट्रल पाइप की, तो एक काफ़ी अच्छी खासी एक इसका मार्केट कैपिटल है, जो इसके मार्केट कैपिटल यहाँ पर अभी सभी पीयर्स में अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और प्राइस भी बात कर लेते हैं चार्ट की, तो कंपनी के प्राइस चार्ट में देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर है 50 DMA का सपोर्ट पर ही कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि 200 DMA को कंपनी 2022 तक यहाँ पर
देखने को नज़र ऐसा आ रहा है कि जैसे कंपनी का 200 DMA से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड करता हुआ नज़र आया, जबकि 2022 के 23 में थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 11 एनालिटिक्स का राय यहाँ पर दिखाया गया है। 82% का बाइंग का रिकमेंडेशन और होल्ड का रिकमेंडेशन 9% का, तथा सेलिंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर 9% का भी देखने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी बाइंग का रिकमेंडेशन भी 11 एनालिटिक्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, जो बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद कतई नहीं है कि आप आंख बंद करके प्रिंस पाइप के शेयर को जा कर के बाई कर लें। इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में रखिए और इसे या तो वॉच लिस्ट के अंदर में इसे रखिए और इस पर वॉच करिए, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस कभी भी जंप कर सकता है, क्योंकि यह अपने पिछले हाई के नज़दीक ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अप स्टॉक या जीरोधा या एक IND मनी एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर में AMC चार्जेस वगैरह ज़ीरो हैं और बाकी सभी चार्जेस जीरोधा और अप स्टॉक के जैसे ही लगते हैं। तो आप उसको आप देख सकते हैं। IND मनी के अंदर में आप चाहें तो जो अमेरिका के कंपनियों का भी शेयर या अदर कंट्रीज़ का भी शेयर वहाँ पर आप बाई करके चल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।